हमारे भीतर है, उसे खोजना होगा, जानना होगा, विचारना होगा। लेकिन ये जो तथाकथित धर्म है, ये उसे विचारने के लिए स्वतंत्रता देने को राजी नहीं। इन धर्मों का शिक्षा से कोई संबंध नहीं हो सकता है, और दुर्भाग्य होगा कि इनका कोई संबंध हो जाए। इनका संबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि धर्म का संबंध नहीं होना चाहिए। धर्म का संबंध तो होना चाहिए। एक दिशा तो विज्ञान है, बाहर जो हमारे जगत है उसको हम खोज रहे हैं। एक दिशा धर्म है, भीतर हमारे जो जगत है उसे भी खोजना है। दो जगत है, एक हमारे बाहर है, एक हमारे भीतर है। राबिया नाम की एक फकीर औरत थी। एक दिन सुबह उसके दरवाजे पर उसके एक मित्र ने कहा कि राबिया बाहर आओ, बहुत सुंदर सूरज उग रहा है, बड़ी सुंदर सुबह, इतनी सुंदर प्रभात मैंने कभी नहीं देखी, बाहर आओ। राबिया ने कहा, मित्र मैं तुम्हें निमंत्रण देती हूं कि तुम ही भीतर आ जाओ, क्योंकि तुम जिस सूरज को देख रहे हो और जिस सुबह को, मैं उसके बनाने वाले को भीतर देख रही हूं। का मित्र तुम भीतर आ जाओ। एक बाहर दुनिया है, निश्चित ही बहुत सुंदर, और वे लोग ना समझें जो बाहर की दुनिया के विरोध में मनुष्य को खड़ा करना चाहते हो। बहुत सुंदर है बाहर की दुनिया, और वे लोग मनुष्य के मंगल में नहीं है जो लोग उस दुनिया को कंडेम करते हो, उस बाहर की दुनिया को निंदा करते हो। बहुत सुंदर है बाहर की दुनिया, लेकिन और बड़ी सुंदर दुनिया भी एक भीतर है। बाहर की दुनिया पर जो रुक जाता है वो अधूरे पर रुक गया, शायद वो खजाने के बाहर ही रुक गया, शायद उसने बाहर की परत को, बाहर की देह को ही देखा और भीतर नहीं पहुंचा। भीतर और भी विराटतर और भी सुंदरतर कुछ है। धर्म उसकी खोज है। भीतर जो है मनुष्य के, समस्त के, प्रकृति के, उसकी खोज है धर्म। विज्ञान जो बाहर है उसकी खोज है। बाहर की खोज अधूरी है। भीतर की खोज से शिक्षा का जरूर ही संबंध होना चाहिए। लेकिन जिन धर्मों को हम जानते हैं उनकी खोज भी भीतर की खोज नहीं है। वे बातें तो परमात्मा की करते हैं, लेकिन बातें एकदम झूठी मालूम पड़ती हैं। उनके मंदिर भी बाहर ही बनते हैं और उनकी मस्जिदें भी बाहर ही बनती हैं, और उनकी मूर्तियां भी बाहर ही खड़ी होती, और उनके शास्त्र भी बाहर हैं और उनके सिद्धांत भी बाहर हैं। और इन बाहर की चीजों पर वे लड़ते भी देखे जाते हैं। उनका आग्रह भी है इन पर, वे भी मनुष्य को भीतर नहीं ले जाते। एक नीग्रो एक चर्च के द्वार पर एक दिन सुबह सुबह गया और उसने प्रार्थना की उस चर्च के पुरोहित से कि मुझे भीतर आने दे। लेकिन नीग्रो, काली चमड़ी का आदमी और सफेद चमड़ी वाले लोगों के मंदिर में कैसे जा सकता है? ये जो भीतर की बातें करते हैं ये भी चमड़ी को देखते हैं कि वो काली है या गोरी। ये जो परमात्मा की बातें करते हैं वो भी देखते हैं कि ब्राह्मण हो कि शूद्र। उस चर्च के पादरी ने कहा कि मित्र, क्या करोगे मंदिर में आकर भी? जब तक मन शांत नहीं है तब तक क्या करोगे आकर? जमाना बदल गया है, इसलिए पुरोहित ने अपनी भाषा बदल ली। पहले भी रोकता था वो, लेकिन पहले वो कहता कि हट शूद्र, यहां कहां तुझे प्रवेश। लेकिन अब जमाना बदल गया, उसे अपनी भाषा बदलनी पड़ी। रोकता वो अब भी। तो उसने ये नहीं कहा कि शूद्र यहां से भाग जाओ, उसने कहा कि क्या करोगे मंदिर में आकर भी? जब तक मन ही शांत नहीं है तो परमात्मा को कैसे जानो? ये बात उसने इस नीग्रो से कही
लेकिन सफेद चमड़े के लोग जो रोज आते थे उनमें से किसी से भी कभी ये नहीं कहा था। जैसे वो सब मन उनके शांत हो गए। वो नीग्रो सीधा होगा इसलिए चला गया, सीधा होगा तभी तो वो भगवान को खोजने किसी चर्च में गया था। अगर सीधा ना होता तो क्यों किसी चर्च में जाता। भोला भाला होगा, ना समझ होगा, नहीं तो किसी चर्च से भगवान का क्या संबंध है। अपने भीतर जाता, चर्च में क्यों जाता। लौट गया। कोई 10-5 दिन बीत जाने के बाद वो पुरोहित, चर्च का पादरी उसे रास्ते पर मिला और पूछा कि मित्र फिर दिखाई नहीं पड़े। उस नीग्रो ने कहा, मैंने रात जाके परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे हृदय को शांत कर, मेरे मन को शांत कर, ताकि मैं तुझे जान सकूं और तुझसे मिल सकूं। रात मुझे एक सपना आया और भगवान मुझे दिखाई पड़े और उन्होंने मुझसे पूछा कि तू किस लिए उस चर्च में जाना चाहता है, मुझसे मिलने? तू बिल्कुल पागल है। 10 साल से मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूं, वो पादरी मुझे चर्च के भीतर घुसने नहीं देता। तो जहां मैं नहीं जा सका हूं वहां तू जा सकेगा, ये बहुत कठिन है। इन मंदिरों में और मस्जिदों में और इनके आग्रह करने वाले लोगों में बाहर के प्रति इतनी आस्था है, इतना आग्रह है कि ये भीतर के प्रति जानकार हो ये संभव नहीं मालूम होता। मंदिर और मस्जिद तो शिक्षा से नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ने चाहिए, लेकिन हाँ, भीतर जाने का कोई द्वार, भीतर जाने का कोई मार्ग जरूर। उसके बिना शिक्षा एकदम अधूरी है, एकदम अधूरी है। तभी मैं देखता हूं कि इन शिक्षालयों में मंदिर बनाने की योजनाएं चलती हैं, वे गलत है। मंदिर किसी का होगा, हिंदू का होगा या मुसलमान का होगा या ईसाई का होगा। मंदिर किसी का होगा और जो किसी का है वो परमात्मा का नहीं हो सकता। परमात्मा का मंदिर भी है, लेकिन वो ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। परमात्मा का मंदिर भी है, लेकिन बाहर जो स्थान है उस पर जगह घेर कर नहीं बनता। मनुष्य के भीतर जो है चेतना, उससे निर्मित होता है और वही निर्मित होता है, स्थान में नहीं, आत्मा में, बाहर नहीं, भीतर, अंतस में। तो अंतस में परमात्मा का मंदिर बने, इस तरफ शिक्षा की दृष्टि न होगी तो शिक्षा बहुत अधूरी होगी, बहुत अधूरी होगी। और अब तक सारी शिक्षा अधूरी रही है और इसलिए अब तक सारी शिक्षा एक लंबी असफलता से ज्यादा नहीं। 20-25 वर्ष की उम्र तक हम शिक्षित करके युवक को दुनिया में भेजते, वो एकदम अधूरा आदमी होता है। उसे जीवन में जो भी केंद्रीय है उसका कोई पता नहीं होता, जीवन में जो भी मूल्यवान है उसका उसे कोई पता नहीं होता। जीवन में जो क्षुद्र है वो केवल उसकी गणना सीख कर ही आता है। और तब 25 वर्ष तो उसने क्षुद्र को सीखने में गंवाए होते हैं, शेष जीवन उस क्षुद्र के व्यवहार में गंवा देता है। सम्यक शिक्षा धर्म विहीन नहीं हो सकती, क्योंकि सम्यक शिक्षा मनुष्य के अंतःकरण की शिक्षा ही होगी। क्या है हमारे भीतर और कैसे वो शिक्षित हो सकता है? क्या कुछ सिद्धांत हम सिखाएं? क्या हम सिखाएं बच्चों को कि ईश्वर है? क्या हम सिखाएं कि आत्मा है, परलोक है, स्वर्ग नरक है, मोक्ष है? ये सिखाएं? नहीं। इस तरह की शिक्षा भी मनुष्य को भीतर नहीं ले जा सकती। इसलिए कि जो भी हम सिखा देते हैं वो हमारे भीतर जाकर हमारा पक्ष, हमारी प्रेजुडिस बन जाती। एक छोटे से अनाथालय में मैं गया,
वहां कोई 100 बच्चे थे और अनाथ बच्चे, तो उनको तो जो भी शिक्षा देनी हो दी जा सकती, कोई कठिनाई नहीं। तो उनको धर्म की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि अनाथ बच्चों को तो कुछ भी सिखा सकते हैं आप, जो भी सिखाना चाहें। अब उनका कोई माँ बाप ही नहीं, तो उनको धर्म की शिक्षा दी जाती थी। मुझे अनाथालय के संयोजकों ने कहा कि हम यहाँ धर्म की शिक्षा देते, तो मैंने उनसे कहा कि मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया कि धर्म की शिक्षा कैसे हो सकती है। धर्म की साधना हो सकती है, शिक्षा नहीं हो सकती। इसमें थोड़ा सा मैं फर्क करता हूं, और वही धर्म की शिक्षा है, धर्म की साधना। तो मैंने कहा शिक्षा क्या देते होंगे, खैर मैं देखूं। तो उन्होंने कहा आप इनसे कोई भी प्रश्न पूछिए, ये बराबर उत्तर देंगे कि ये हो सकता है। उन्होंने खुद ही पूछा ईश्वर है, उन छोटे छोटे बच्चों ने हाथ उठा के हिलाए कि हाँ ईश्वर है। उन्होंने पूछा ये आत्मा है, उन बच्चों ने कहा आत्मा है। उन्होंने पूछा आत्मा कहाँ है, उन सब बच्चों ने अपने हृदय पर हाथ रखे और कहा कि आत्मा यहाँ है। जैसे हम मिलिट्री में लेफ्ट राइट करना सिखा देते हैं, ऐसे ही उन्होंने उनको ये सिखा दिया। उनको ये सिखा दिया कि तो उनका हाथ हृदय पे चला गया। आत्मा कहाँ है, तो उन्होंने कहा यहाँ। मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा कि हृदय कहाँ है, उसने कहा ये तो हमें बताया नहीं गया। जो उसे बताया गया था वो उन्होंने बताया, जो उन्हें नहीं बताया गया था वो कैसे बता। हृदय का कोई पता नहीं, आत्मा कहाँ है ये मालूम, परमात्मा कहाँ है ये मालूम। मैंने उन संयोजकों से कहा कि इन बच्चों के लिए आप जीवन भर के लिए धर्म से तोड़े दे रहे हैं, क्योंकि ये बातें ये सीख जाएंगे और यही खतरा है, और फिर जीवन भर इन्हीं सीखी हुई बातों को दोहराते रहेंगे। और सीखी हुई बातों को जो दोहराता है वो जानने से वंचित रह जाता है। सीखी हुई बातें दोहराते रहेंगे जीवन भर। जीवन जब भी समस्या खड़ी करेगा तभी इनके बंधे हुए उत्तर भीतर से आ जाएंगे। जीवन पूछेगा ईश्वर है, और इनका सीखा हुआ उत्तर कहेगा ईश्वर है। और जीवन पूछेगा कहां, और इनके हाथ मशीनों की भांति अपने हृदय पर चले जाएंगे और कहेंगे यहां। और ये बिल्कुल हाथ झूठे होंगे, क्योंकि ये सिखाए हुए हैं। सिखाई हुई बातें पदार्थ के जगत में तो अर्थ रखती हैं, परमात्मा के जगत में कोई भी अर्थ नहीं रखती। सिखाई हुई बातें। अगर हम किसी को प्रेम करना सिखा दें तो एक बात पक्की, इस जीवन में अब वो प्रेम को कभी ना जान पाएगा। अगर हम उसे सिखा दें प्रेम कैसे करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसे गले लगाना चाहिए, सब सिखा दें, तो वो एक्टिंग सीख जाएगा प्रेम करने की, और फिर प्रेम को कभी नहीं जान पाएगा, कभी नहीं जान पाएगा। अभिनेता प्रेम को कभी नहीं जान सकते, हालांकि वही 24 घंटे प्रेम करते हुए दिखाई पड़ते। कभी भी अभिनेता प्रेम को नहीं जान सकता है, क्योंकि प्रेम उसकी ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण। प्रेम उसने सीखा है। प्रेम उसके लिए एक कला है, एक आर्ट। प्रेम उसके लिए जीवन नहीं, अनुभव नहीं। जब प्रेम नहीं सीखा जा सकता तो प्रार्थना कैसे सीखी जा सकती? प्रार्थना तो प्रेम का और भी गहनतम रूप है। और जब प्रेम नहीं सीखा जा सकता तो परमात्मा कैसे सीखा जा सकता है? परमात्मा तो हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा अननोन है, सबसे ज्यादा अज्ञात है, वही है। उसे सीखा नहीं जा सकता, उसे जाना जा सकता है। तो धर्म की शिक्षा का यह मतलब नहीं हो सकता कि आपको कुछ सिद्धांत सिखा दिए जाएं और आपको उनकी परीक्षा दिलवा दी जाए और आप परीक्षा में पास हो जाएं। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है उसकी कोई परीक्षा नहीं हो सकती। जीवन में जो व्यर्थ है उसी की परीक्षा हो सकती है। इसलिए जो लोग परीक्षाएं पास करके इतरा जाते हैं वो बिल्कुल पागल है, क्योंकि परीक्षा तो किसी महत्वपूर्ण तत्व की नहीं हो सकती। परीक्षाएं जहां समाप्त हो जाती हैं वहीं शिक्षा शुरू होती है। जहां तक परीक्षाएं चलती हैं वहां तक आप बचपन में हैं।
वो सब बच्चों की बातें हैं। जीवन की प्रौढ़ता बड़ी और बात है। तो धर्म जाना जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। कोई दूसरा आपको नहीं सिखा सकता। कोई सिद्धांत, कोई उपदेश आपको धार्मिक नहीं बना सकते। फिर क्या करें, क्या हो? हम बीज बो देते हैं, फिर पौधे को निकालते थोड़ी हैं। बीज से पौधा निकलता है। हम केवल व्यवस्था जुटा देते हैं, बीज को डाल देते हैं, पानी, खाद और सब जुटा देते हैं, बागुड़ लगा देते हैं, फिर पौधा निकलता है। पौधा निकाला नहीं जाता, फिर उसमें कलियां आती, कलियां निकाली नहीं जाती, फिर कलियां फूल बनती हैं, कलियों को फूल बनाया नहीं जाता, बाकी फिर सब होता है। हम सिर्फ अवसर जुटा देते हैं। धर्म की शिक्षा नहीं हो सकती। धर्म का बीज विकसित हो सके, इसका शिक्षालयों में अवसर जुटाया जा सकता है। इसका अवसर जुटाया जा सकता है, इसकी हवा, इसका वातावरण जुटाया जा सकता है, जमीन बनाई जा सकती है और मौका दिया जा सकता है। उसमें कुछ पैदा हो सकता है। इस अवसर जुटाने में कोई 2-3 तत्व महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनकी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। पहला तत्व तो है साहस। अदम्य साहस चाहिए जिसे परमात्मा की खोज करनी हो। हिमालय चढ़ने में कोई बहुत बड़े साहस की जरूरत नहीं, लेकिन परमात्मा तक जाने में बहुत बड़े साहस की जरूरत है। क्योंकि न तो उससे ऊंचा कोई बिंदु है और न उससे गहरा कोई बिंदु है। लेकिन आमतौर से जिनको हम धार्मिक लोग कहते हैं वो एकदम साहसहीन। बल्कि सच तो यह है कि जैसे जैसे साहस कम होता है आदमी धार्मिक होता जाता है। बुढ़ापे के करीब आदमी धार्मिक होता है। जैसे जैसे भय बढ़ने लगता है, मौत करीब आने लगती है, डर लगने लगता है, वैसे वैसे धार्मिक होने लगता है। मंदिरों में जाइए, चर्चों में जाइए, वहां ऐसे लोग दिखाई पड़ेंगे जो या तो मर गए हैं या मरने के करीब इकट्ठे। और अगर कोई जवान आदमी धर्म का विचार करे तो लोग उसको कहते हैं अभी तुम्हारी उम्र है। यानी धर्म की उम्र का मतलब, यानी जब आपकी उम्र ना बचे तब धर्म की उम्र शुरू होती। जब उम्र ना बचे, जब एक पैर कब्र में चला जाए, तब प्रार्थना कर लेना। और यहां तक बात पहुंच गई है कि जिनने उस वक्त भी ना कर पाई, वो जब मर जाते हैं तो उनके कान में गीता वगैरह सुना देते। जो नहीं कर पाए, दोनों ही पैर चले गए, तो उनको हम कान में सुना देते हैं मरने के बाद। धर्म भय पर खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अभी भय पर खड़ा है। और इसीलिए दुनिया में कोई क्रांति नहीं हो सकी कि धार्मिकता पैदा हो सके। जो भयभीत है वो कभी धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि भयभीत मन खोज करने में समर्थ नहीं रह जाता। अभय चाहिए, फियरलेसनेस चाहिए, एकदम अभय चाहिए। यानी उस सीमा तक अभय चाहिए कि अगर परमात्मा को भी इंकार करना पड़े तो इंकार किया जा सके। उस सीमा तक अभय चाहिए। इसलिए नास्तिकता को मैं आस्तिकता की पहली सीढ़ी कहता हूं। जो आदमी नास्तिक ही नहीं हो सकता वो कभी आस्तिक नहीं हो सकेगा, कभी आस्तिक नहीं हो सकेगा। नास्तिकता पहली सीढ़ी है। आस्तिकता उसके बाद ही हो सकती है।